अमेरिका की धमकी, 50% का टैक्स और रूस पर दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध। लेकिन भारत ने दिसंबर 2025 में रूसी तेल खरीद का नया रिकॉर्ड बना दिया है। 1.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन, 6 महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा। सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया अमेरिकी दबाव के आगे झुक रही है, तो भारत कैसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। और आज क्लियर कट में विश्लेषण भारत की ऊर्जा आजादी की कहानी का। दिसंबर 2025 का महीना भारत रूस ऊर्जा साझेदारी के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है। केपलर की रियल टाइम शिप ट्रैकिंग के मुताबिक भारत अब रूस से तकरीबन 1.85 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन आयात कर रहा है, जो नवंबर के 1.83 मिलियन बैरल से 0.2 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी है। लेकिन असली बात यह है कि ये लगातार तीसरा महीना है जब भारत का रूसी तेल आयात बढ़ा है। अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.48 मिलियन बैरल था, जो नवंबर में 1.83 और अब दिसंबर में 1.85 मिलियन बैरल पहुंच गया है। जून 2025 के बाद यह सबसे बड़ा आयात है, जब भारत ने 2.1 मिलियन बैरल कच्चा तेल रोजाना खरीदा था। इन आंकड़ों का मतलब साफ है कि भारत अब समुद्री मार्ग से रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक यानी इंपोर्टर बन गया है। चीन भी रूसी तेल खरीद रहा है, लेकिन दिसंबर में उसका आयात 1.36 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहने की उम्मीद है, जो भारत से काफ़ी कम है। यकीनन ये भारत की ऊर्जा रणनीति की जीत है, जहां राष्ट्रीय हित को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ऊपर रखा गया है। नवंबर 2025 के आखिर में अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। वाशिंगटन का मकसद साफ था कि रूस की तेल की इनकम को रोकना और भारत जैसे देशों को रूसी तेल से दूर करना। लेकिन भारत ने इन प्रतिबंधों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी खरीद जारी रखी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ भी लगा दिया, जिससे भारत को अमेरिका में निर्यात पर कुल 50% टैक्स देना पड़ रहा है। ये दुनिया में किसी भी देश पर लगा सबसे ऊंचा टैक्स है। ट्रंप का संदेश साफ था, या तो रूसी तेल छोड़ो या फिर अमेरिकी बाजार में भारी कीमत चुकाओ। लेकिन नई दिल्ली ने अपना रुख बदला नहीं। भारत की गणना सरल थी। रूसी तेल पर मिलने वाली भारी छूट अमेरिकी टैरिफ के नुकसान से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात, देश की ऊर्जा सुरक्षा पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने अपनी रणनीति में दिलचस्प बदलाव किए। नायरा एनर्जी, जिसमेम रोजनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है, इस कंपनी ने वडिनार पोर्ट पर दिसंबर में 6,58,000 बैरल प्रतिदिन तेल उतारा। ये नवंबर के 5,61,000 बैरल से काफ़ी ज़्यादा है और 2025 की औसत 4,31,000 बैरल से भी बहुत ऊपर है। दिलचस्प बात यह है कि वडिनार रिफाइनरी की क्षमता सिर्फ 4,05,000 बैरल प्रतिदिन है। इसका मतलब साफ है कि नायरा एनर्जी ज़्यादा तेल को स्टोर कर रही है, इस उम्मीद में कि या तो प्रतिबंध हटेंगे या फिर और खरीदार मिलेंगे जो इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करेंगे। वडिनार में लगभग 20 मिलियन बैरल का स्टोरेज है, जो तेजी से भर रहा है। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उल्टी दिशा में कदम उठाया। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी ने दिसंबर में रूस से सिर्फ 2,93,000 बैरल प्रतिदिन आयात किया, जो नवंबर के 5,52,000 बैरल से तकरीबन आधा है। रिलायंस ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों का पालन करेगी, क्योंकि उसका यूरोप को बड़ा निर्यात है और कानूनी जोखिम नहीं लेना चाहती। लेकिन सरकारी रिफाइनरियों ने अलग रास्ता चुना। केपलर के डेटा के मुताबिक भारतीय सरकारी कंपनियों ने
दिसंबर में रूस से 9,04,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। ये साफ संकेत है कि सरकार अपनी ऊर्जा नीति में किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं कर रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने हाल ही में कहा था कि रूस के पास शैडो फ्लीट का विशाल नेटवर्क है जो पश्चिमी नजरों से बचकर तेल की सप्लाई करता है। ये जहाज अक्सर अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं और समुद्र में ही एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करते हैं। ये तकनीक इतनी सफल रही है कि रूस का तेल निर्यात युद्ध से पहले के स्तर पर बना हुआ है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तेल पर भारत और चीन को प्रति बैरल 8 से 12 डॉलर तक की छूट मिल रही है। ये इतनी बड़ी छूट है कि अमेरिकी टैरिफ का असर भी इससे कम पड़ता है। भारतीय रिफाइनरियां इस सस्ते तेल को प्रोसेस करके महंगे पेट्रोलियम उत्पाद बनाती हैं और फिर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचती हैं, जिससे मोटा मुनाफा होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये छूट लंबे समय तक टिकेगी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे पश्चिमी प्रतिबंध कड़े होंगे, रूस को अपनी छूट और बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल तो ये डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। भारत को सस्ता तेल मिल रहा है और रूस को बड़ा खरीदार। आर्थिक प्रभाव और भारतीय उपभोक्ता को फायदा। सस्ते रूसी तेल की खरीद का फायदा आम भारतीय उपभोक्ता को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से होती तो आज पेट्रोल दिल्ली में 120 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गया होता। भारत की अर्थव्यवस्था तेल आयात पर बहुत निर्भर है। देश की कुल ऊर्जा जरूरत का 85% हिस्सा इंपोर्ट होने वाले तेल से पूरा होता है। अगर भारत महंगे मध्य पूर्वी और अमेरिकी तेल पर निर्भर रहता तो विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता। लेकिन रूसी तेल की छूट से भारत हर महीने करीब 2 अरब डॉलर बचा रहा है। ये बचत सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। सस्ते तेल का मतलब है सस्ती बिजली, सस्ता परिवहन और कम उत्पादन लागत। इससे भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में मदद मिलती है। महंगाई पर भी काबू रहता है, जो आम आदमी के लिए बड़ी राहत है। लेकिन इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं। अगर अमेरिका और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाता है तो भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम में दिक्कत हो सकती है। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार का मानना है कि ये जोखिम उठाना जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि भारत किसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है। रूस से तेल खरीदना कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है। यूरोपीय देश भी रूसी गैस खरीद रहे हैं, तो भारत को क्यों रोका जाए? ये तर्क भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। भारत की ये रणनीति सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति में किसी एक खेमे में नहीं बंधेगी। भारत ने क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत साझेदारी बनाई है, लेकिन साथ ही रूस के साथ दशकों पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंधों को भी बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि ये गुटनिरपेक्षता का नया युग है। यहाँ भारत अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है। यूक्रेन युद्ध पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कई प्रस्तावों पर वोट नहीं दिया, लेकिन साथ ही युद्ध की निंदा भी की और शांति की अपील भी की। चीन भी रूसी तेल खरीद रहा है, लेकिन उसकी स्थिति अलग है। बीजिंग पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में है, इसलिए उसके लिए रूसी तेल खरीदना कोई बड़ा राजनीतिक जोखिम नहीं है। लेकिन भारत, जो अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता को प्राथमिकता देकर एक मजबूत संदेश दे रहा है। तो ये है भारत की ऊर्जा आज़ादी की कहानी। अमेरिका की धमकी, 50% का टैरिफ और रूस पर कड़े प्रतिबंध कुछ भी भारत को अपने राष्ट्रीय हित से नहीं हटा सका। दिसंबर 2025 में 1.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन का रिकॉर्ड आयात ये साबित करता है कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी के दबाव में नहीं आता। सवाल ये है कि क्या ये रणनीति लंबे समय तक टिकेगी
या फिर अमेरिकी दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।